का स्वागत है। मैं हूं पंकज दीक्षित और इस वक्त जो प्रदेश की बड़ी खबर है वो ये है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के भाई भरत पटवारी और नाना पटवारी और इसके साथ में इंदौर के जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के सदाशिव यादव, उनके खिलाफ इंदौर के ग्राम उमरी खेड़ा एक मामले को लेकर तेयाजी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें कहा गया है, जो फरियादी हैं उनका यह आरोप है कि जमीन पर अवैध कब्जा किया गया और उनके पिता के नाम पर सदाशिव यादव ने और नाना पटवारी जी ने अपना नाम वहां पर लिखवा लिया है। इस आरोप के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन उसी के बाद में सज्जन सिंह वर्मा जो पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, उनके साथ एक प्रतिनिधि मंडल कमिश्नर कार्यालय इंदौर में पहुंचा और उन्होंने यह आरोप लगाया है कि ये पूरी कार्रवाई बदले के लिए की जा रही है, क्योंकि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने उज्जैन में एक भाषण दिया था, उसमें कहा था कि एक नारायण टैक्स लिया जाता है जो मोहन यादव सरकार के माध्यम से लिया जा रहा है, जिसका कोई जिक्र नहीं है कागजों पर। इसके बदले कार्रवाई के तहत ये काम किया जा रहा है। बहरहाल एफआईआर दर्ज हुई है और नाना पटवारी के बारे में अगर बात करें तो उसके पहले भी उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हुए हैं और सदाशिव यादव ने भी हालांकि इसका स्पष्टीकरण दिया। लेकिन क्या मसला है और सवाल ये उठता है कि जब नेता राजनीति में आते हैं तो क्या सोच कर आते हैं और क्या कारण है कि वो भूमाफिया बन जाते हैं और अपने मीडिया, अपने पावर का, अपने राजनीति के पावर का इस तरह से उपयोग करते हैं। क्या आम जनता को किया जाना चाहिए, सरकार का इसके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए और इस पर किस ढंग से सोचा जाए, आखिर कैसे नेताओं पर जो है ये लगाम लगे कि वो अपने राजनीतिक पावर का उपयोग इस तरह से ना करें। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है शशिकांत बरसरिया, जो आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। शशिकांत जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में मौजूद हैं इस वक्त भाजपा के ब्रजेश पांडे जी। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका जी। और हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता पवन पटेल जी भी मौजूद हैं। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले चूंकि मामला कांग्रेस का है और कांग्रेस पर ही आरोप है, तो पवन पटेल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आरोप हैं इसे आप किस तरह से देखते हैं और क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस या किसी भी नेता के माध्यम से जो किया जाता है ये गलत है? नहीं, देखिए, अवैध कब्जा करना तो गलत है ही है। नियम कानून सबके लिए होते हैं, पार्टी बाद में होती है। किसी भी पार्टी का व्यक्ति अगर गलत कर रहा तो गलत होता है, गलत को गलत कहना चाहिए, लेकिन गलत किसी तरह से प्रेरित नहीं होना चाहिए। गलत के पीछे कोई साजिश नहीं होनी चाहिए। बजाय इसके तो उस गलत को हम जनता को गलत दिखाएं और जबकि वो एक्चुअल में गलत ना हो, इस तरह की जो प्रेरित होकर इस तरह की जो भारतीय जनता पार्टी को जो फितरत है। अब बताइए, ये वो पेपर में ही आज के पढ़ेंगे आप तो 29 मार्च की घटना है कि भाई ऐसा लगता है, उस पेपर की पूरी न्यूज को आप पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि 29 मार्च को 2 गाड़ी में 20-25 लोग भरे और उसको जान से मारने की धमकी दी कि हम तेरे को मार डालेंगे और इधर से कंस्ट्रक्शन कराना चालू कर दिया। उसका यही पहली बात समझ में आती है। अब 29 मार्च से अभी तक क्या कर रहे थे? वो सो रहे थे क्या कि भारतीय जनता पार्टी के प्लान बी, प्लान सी का वेट कर रहे थे कि किसके प्लान के तहत कौन सा मोहरा सामने लाना, उसका वेट कर रहे थे? सबसे पहले उनसे पूछना चाहिए कि 29 मार्च तक तुम्हें क्या हो गया था, अभी तक क्या कर रहे थे, तुम कौन से किसमें चीज में बिजी थे कि अभी तक नहीं किया तुमने, कि आवाज उस चीज को किए। अब जब सज्जन वर्मा जी बोल रहे हैं एफआईआर नहीं, तो अगर एफआईआर दे रहे होते तो सोशल मीडिया पर डाल दे कि एफआईआर है। अगर हमारे नेता झूठ बोल रहे हैं, इनकी फितरत को समझने का प्रयास करिए। ये अभी एफआईआर की कॉपी नहीं देंगे, अचानक इनके यहाँ चला जाएगा, पेपर में आएगा, भू अभिलेख में भी जो उसके रिकॉर्ड है, दस्तावेज में भी छेड़खानी कर दी है, तो सरकार तो इनकी है, कैसे इनके लोग छेड़खानी कर दी है। अब देखिए, किया कुछ होगा, उसको मूर्त रूप कुछ और दे देंगे, ये बाहर दिखाने के लिए कुछ होती है। मैं तो सिंपल सी बात कहता हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, देखिए कांग्रेस पार्टी के जब आदमी, अब देखिए जीतू पटवारी जी का रवैया अख्तियार करिए कि जब भारतीय जनता पार्टी मुकाबला नहीं कर पाती है तो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास कभी ऐसा नहीं रहा है कि वो अपनी लाइन बड़ी करे। भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला ऐसा होता है कि जब हम आगे ना बढ़ पाए तो दूसरे की लाइन को छोटा करने का प्रयास करते हैं, वो डराने का प्रयास करते हैं। डर की राजनीति इनको नहीं पता कि हमारे नेता ने हम लोग को इतना बोल बोल के डरो मत, मुकाबला करो, तो डरने का तो सवाल ही नहीं होता कि कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति इनके उससे डर जाएगा। ये छोड़ दे,
डराने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की चलने वाली नहीं है। इस टाइप के हम तो कहते हैं अभी आप हमें मौका दीजिएगा, हम 50 केस अभी ला दें, बता दें क्या कार्रवाई हुई। संजय पाठक जो बहुत बड़े भूमाफिया माने जाते हैं कटनी के, सहारा की जमीन ले लिया उन्होंने, उन चेक से रजिस्ट्री हुई जिस चेक से आज तक ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, उन चेक को कभी भुनाया ही नहीं गया। या कुछ चेक ऐसे जिनको बैंक ने रिजेक्ट कर दिया। 200 500 करोड़ की जमीन 16 करोड़ में कैसे मिल जाती है भैया भाजपा वालों को? कौन सा चमत्कार होता बताए? जबकि सेबी और सहारा का ज्वाइंट अकाउंट था। जो भी उस जमीन को बेचने से पैसा आना चाहिए वो सेबी और सहारा के ज्वाइंट अकाउंट में आना चाहिए, वहां 1 रुपया नहीं आया और जमीन का खेल चल गया। जमीन बिक गई, दूसरे का कब्जा हो गया। गोविंद सिंह राजपूत का देखिए इतनी लंबी फहरिस्त है कि आधा घंटा हम ही को कम पड़ जाएंगे। गोविंद सिंह राजपूत का देखिए अभी कितनी सारी जमीन थी, अचानक उनके वाइफ को कोई दान कर देता है, फिर उनके लड़के को कोई दान कर देता है, फिर 2 दिन बाद वो दान वापस कर देते हैं। कुछ ना कुछ नाटक तो चल रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत, उसको अब जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। और मैं तो सिंपल सी बात कहता हूं, मैं कांग्रेस भाजपा के, मैं कहता हूं नियम की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि जितने झूठ और फरेब से भाजपा को राज करना था कर लिया, अब तो कम से कम थोड़ा सा इनका तो एक सद्बुद्धि आए कि अब तो कम से कम सही करें, अब तो जो नियमानुसार जो सही है उसको करने का प्रयास करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की फितरत ऐसी है नहीं। जी जी पवन जी, अच्छी बात आप करें, लेकिन ये तो तय है कि जैसे आपने जो नाम गिनाए हैं भाजपा के, वो भी उन्होंने भी गलत किया है। लेकिन अगर ये मामला जो अब नाना पटवारी और सदाशिव यादव के खिलाफ है, सदाशिव यादव तो खुद जो है वो इंदौर के जिला अध्यक्ष हैं, यदि वो भी वाकई इसमें लिप्त है तो आपको लगता है कि सोचनीय बात है और आज नहीं कल एफआईआर की कॉपी देनी पड़ेगी पुलिस को? हम कहते हैं लिप्त हो तब ना, हम कहते हैं लिप्त उसको फंसाया जाए कि जब जीतू पटवारी ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया उसके बाद उनकी लिप्तता सामने आई जाए, पूरा सरकारी महकमा लग जाए उनको किसी चीज में लिप्त करने का। हम कहते हैं कि सबसे पहला प्रश्न चिन्ह है कि 29 मार्च, हम कहते हैं अगर आपकी जमीन हमारी जमीन में कोई कब्जा करेगा तो हम इंतजार करेंगे 3 महीने का। सबसे पहला इसका उत्तर दे हमको कोई कि जब 29 मार्च को उसकी जानकारी हुई, उनके 20 लोग जाके उनको धमकाने लगे, तो भाई 30 मार्च को क्यों एफआईआर नहीं हुई? 30 मार्च को क्यों नहीं आई? जो आज नाटक हो रहा है, तो ये तो सबसे अपने समझ में आता है। लगभग 2 महीने का जो बीच में गैप हुआ। चलिए, और इंदौर को तो महारत हासिल है। इंदौर आपने देखा होगा, हमारा जो एक उम्मीदवार था उसको भी इन्होंने कर दिया था, फिर उसमें भी 20 साल पहले एक धारा लग गई थी, है ना। तो ये भारतीय जनता पार्टी को तो महारत है इसी चीज की, राजनीति करती है फिल्मी स्टाइल में। हम ये सब पिक्चरों में देखते थे पहले, अब हकीकत में देखने को मिलता है। चलिए, जिस उम्मीदवार का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो खुद ही भाजपा में आ गए थे अचानक मतलब अचानक सोचिए कि जिस दिन फार्म भरने की लास्ट डेट उस दिन मोदी जी सपने में एक बालक पूरा अच्छा काम तो भाजपा कर रही, तो अचानक चला गया। अरे पहले ही जग जाता है भैया ना, पहले क्यों नहीं जागा वो? ये तो आप ही के साथ में थे ना, गलती तो उनकी भी है कि वो पार्टी को बदल दिया लास्ट में। गलती है भैया, परिवार पालेगा, कोई कितना बड़ा करेजा नहीं होता। कोई को धमकी दे दो तो वो डर जाता है, कोई को धमकी दे दो तो वो चल जाता है। तो भाई सत्ता विल पावर नहीं है। धमकी दिया उनको कि तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे, तुम्हारा बिजनेस खत्म कर देंगे, कुछ ना कुछ तो रहा होगा। अगर जागता पढ़ा लिखा व्यक्ति था तो पहले ही जाग जाता, पहले ही भाजपा में चला जाता। तो ये ब्रजेश जी साथ में, ब्रजेश जी जो लगातार आरोप अभी इस वक्त पवन जी लगाए हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और जो एफआईआर दर्ज हुई है, चूंकि पूर्व मंत्री जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो भी कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई है ये बदले की कार्रवाई के तहत हुई है। क्या कहना चाहते हैं ब्रजेश जी? देखिए पंकज जी, बहुत स्पष्ट बात है। पवन जी ने अपने पार्टी का पक्ष रखा, विपक्ष में ये उनका गुरुत्तर दायित्व रखना चाहिए। लेकिन बिल्कुल वही बात है कि जाती रही भावना जैसी प्रमुख देखी 3 उन्होंने दिग्विजय सिंह का कमलनाथ का कार्यकाल देखा है। उन्होंने इस बात को देखा है कि ये सारी चीजें तो कांग्रेस के समय होती थी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह की किसी भी व्यक्ति को कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, कोई भी अपराध करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती। रहा सवाल कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के भाई का और वहां के जो इंदौर के अध्यक्ष सदाशिव यादव का, इनके खिलाफ ऑलरेडी थाने रिपोर्ट पहले से भी पड़ी हुई है, पहली घटना नहीं है। इनके खिलाफ कई सारी धाराएं पहले भी है और भू माफिया को लेकर सदाशिव यादव जी तो हमेशा बदनाम रहे। अब आप मुझको एक बात ये बताइए कि इसमें बदले की कार्रवाई कैसी हो रही है? अब जब आप किसी व्यक्ति के खिलाफ थाने में रिपोर्ट पड़ी, रिपोर्ट एक तो होती नहीं, कई सारे प्रकरण होते हैं पूरा सुनता के अंतर्गत। तो अगर किसी की थाने में रिपोर्ट है उसके बाद उसको कोर्ट से या पुलिस के द्वारा उसको नोटिस पहुंचती है तो इस पर आपको बदले की कार्रवाई दिख रही है। बाकायदे जो है उसमें बीएनएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। और इसमें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार में किसी तरह का अभी सरकार का कोई इंटरफेयर ही नहीं हुआ है। अभी तो मामला जो है तो ये पुलिस या कार्रवाई पर है
और अगर अखबार में खबर छपी है और ये बातें साबित हो रही है कि इसमें जो है सदाशिव यादव जी या जीतू पटवारी जी के भाई इन्वॉल्व है, तो इनको अपना पक्ष रखना चाहिए कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से। तो जो जुडिशरी प्रोसेस है उसी के तहत कार्रवाई होगी। और बोलने को तो बहुत आसान होता है किसी पर आक्षेप लगाना, किसी पर आरोप लगाना, लेकिन न्यायालय जो होती है वो न्यायालय में हर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो आप न्यायालयीन व्यवस्था पे विश्वास करें। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, जो गलत नहीं हो रहा है, तो आप उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाएं, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जहां से आपको न्याय मिलेगा। और न्यायालय में तब तो आपकी में पट्टी भी नहीं बनी है, तो अब तो आपको न्याय भी मिल रहा है। तो आप इसी तरह से जो भी विपक्ष के लोग हैं जिनको लग रहा है कि अगर हमारे खिलाफ जाति में गलत हुआ है या हमारे साथ बदले की भावना से परिशोध से कोई कार्य किया गया है, तो आप न्यायालय व्यवस्था पर विश्वास करके न्यायालय में जाए। लेकिन ऐसा करने की जगह उसको आप राजनीतिक रंग देते हैं। सज्जन सिंह वर्मा जी मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री थे, कांग्रेस के सीनियर लीडर थे। वो गिरते और उन्होंने उसके अंग्रेज में FIR लिखाई। ये होना चाहिए भाई, मैंने तो कहा ना, अगर आपको लग रहा है कि किसी बात में प्रतिवाद की गुंजाइश है तो आपको बात करना चाहिए। ये आपका फंडामेंटल राइट है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन धारा 23 सब आपको अधिकार दे रखी है, तो आपको इसी के तहत कार्रवाई करना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि जीतू पटवारी जी ने कुछ कहा उसके बाद पॉलिटिक्स, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो पुलिस सम्मत कार्रवाई है, कानून सम्मत कार्रवाई है, वही हुआ है। अभी आपको न्यायालय जाना चाहिए, उससे आपको नहीं। जी, चलिए शशिकांत से बात करते हैं। शशिकांत जी, जो एक आरोप लगा नाना पटवारी, भरत पटवारी और सदाशिव यादव पर, जो कांग्रेस के सदाशिव यादव तो खैर जिला अध्यक्ष खुद ही हैं, नाना पटवारी और भरत तो जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके भाई है ना जीतू पटवारी के। आपको लगता है कि उसके बाद में कुछ नाम जो है वो पवन जी ने भी गिना दिए, भाजपा के जो महत्वपूर्ण नाम है उन पर भी आरोप है। शशिकांत जी, क्या लगता है आपको कि नेता जब बनता है व्यक्ति, उसके हाथ पे पावर आ जाता है? कई बार जो युवा पीढ़ी है वो तो यही सोचकर भी आना चाहती है कि उसके बाद पावर आ जाएगा, वो अपनी मर्जी के मालिक बन जाएंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। आपको लगता है कि अपने अधिकारों की अधिकार जो है वो बढ़कर नेता जो अपना काम करते हैं और अपने अधिकारों की जो उपयोग करना चाहिए वहां पर कम होता है, लेकिन अपना स्वयं को बढ़ाने के लिए, कारोबार बढ़ाने के लिए ज्यादा होता है? शशिकांत जी। पंकज जी नमस्कार, सभी विद्वान पैनल को भी नमस्कार और आपके दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए, पिछले आजादी के बाद से 75 साल से देश में एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स चल रही है। उस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का उद्देश्य ही है कि किसी भी तरीके से अपने आप को मजबूत करना है, चाहे वो धन से हो, चाहे वो शक्ति से हो, पावर से हो। ये सारी चीजें हमारी राजनेता हमेशा से ही करते आ रही है, केवल भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है। आप एक आज का समय, आज हम एक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के भाइयों का प्रकरण डिस्कस कर रहे हैं। आप देखेंगे तो रोज हर दूसरे दिन, तीसरे दिन किसी ना किसी भाजपा के नेता के ऊपर, कांग्रेस के नेता के ऊपर इस तरीके की बातें हमारे सामने आती ही रहती हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में संजय पाठक जी के बारे में तो अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया ही था। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो कभी के अवैध चेक पोस्ट के बारे में भाजपा के ही विधायक सवाल उठाते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आज से 2 साल पहले एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि उज्जैन में जो महाकाल लोग है उसमें जो सरकारी प्रक्रिया होती है उससे कुछ जमीनों को छूट दी जा रही थी सिंहस्थ के लिए। और वो प्रकरण जो उठाया था वो भाजपा के विधायक पारस जैन ने उठाया था। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसमें जो आरोप जो स्पष्ट नहीं थे, लेकिन हम संकेतों में समझ सकते थे कि वो आरोप हमारे मोहन यादव, उनकी पत्नी और उनकी बहन की जमीनों के लेकर था। और आप उसका इनाम देखिए कि मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो भाजपा में भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक बना हुआ है। यहाँ पूरी श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का तरीका है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स इसी तरीके से की जाती है, जहां पर ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार की डिमांड रखी जाती है, लोगों को मजबूर किया जाता है, लोगों को परेशान किया जाता है। जनता की परेशानियों से कोई मतलब नहीं रखता। आम आदमी पार्टी ने इसीलिए एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स हिंदुस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस की, जो रोजगार की बात करती है, जो स्कूलों की बात करती है, जो शिक्षा की बात करती है, जो अस्पतालों की बात करती है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है। तो आप देखिए एक क्लियर डिफरेंस है, एक क्लियर डिवाइडिंग लाइन है
जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स और अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स में को डिवाइड करती है। आरोप तो आपके नेताओं पर भी लगे, दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल की हम बात करें, मनीष जी की बात करें, सब पर आरोप लगे, जेल भी गए। तो देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, दिल्ली में इतने सालों तक सरकार चलाने के बाद भी क्या चीज भाजपा लोगों के सामने लेकर के आ पाई है? क्या हमारे किसी नेता के ऊपर जमीन घोटाले का आरोप है? क्या हमारे नेता के ऊपर किसी और तरीके का आरोप? एक शराब पॉलिसी जो प्रकरण अभी, चूंकि ईडी के बारे में आपने सुप्रीम कोर्ट की भी कितनी सारी टिप्पणियां सुनी होगी, इस पूरे प्रकरण में बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत कुछ कोहरे से ढका हुआ है। भाजपा ने ऐसा षड्यंत्र रचा है और भाजपा हमेशा ही ऐसा षड्यंत्र रचती है। ये पवन जी की बात बिल्कुल जायज रहती है कि वो अपनी लाइन जब बड़ी नहीं कर पाते तो दूसरे की लाइन को छोटा करने की कोशिश करते रहते हैं। दिल्ली में हमारे अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों के साथ भी यही सब किया गया। जी, तो चलिए एक आरोप तो है, देखिए वो पवन जी से बात करना चाहूंगा। पवन जी, ये इतना तो सच है कि आम आदमी में एक धारणा बन गई है कि नेता जो है वो अपनी चीजों को आगे बढ़ाने में ज्यादा विश्वास रखता है बजाय कि आम जनता का काम करने के लिए। नेता शब्द जो है वो आम जनता उसे अच्छे रूप में नहीं देखती। नेता की जो छवि हुआ करती थी एक समय, अब वो छवि नहीं रही। इतना तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये आप एकदम सही बोल रहे हैं और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा घातक हो रहा है। इस टाइप का जो एक आदमी विचार बना करके चल रहा है, इसमें क्या होता है, कई सारी परिस्थितियां रहती हैं, कई सारे अच्छे लोग हैं जिनको पॉलिटिक्स में वहां तक काम नहीं कर, उनको मौका नहीं मिल पाता जो अच्छा करना चाहते हैं। कई सारे एनजीओ जैसे हैं जो छोटे छोटे, देखिए पॉलिटिक्स एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे जाकर के आप उस एक्सट्रीम तक मदद कर सकते हो, उस देश की सेवा कर सकते हो। बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म में किस्मत बहुत बड़ा रोल अदा करती है। मेहनत करते रहो, किस्मत नहीं मिली तो नहीं कर पाते, बहुत लोग हैं ऐसे, तो वो ना मिल पाना। लेकिन आज वर्तमान में जो परिदृश्य बन गया वो सचमुच बहुत चिंता का विषय है, जो नहीं चाहिए। क्योंकि राजनीति एक ऐसी थी कि एक समय होता था विधायक मंत्री सांसद इसलिए बनते थे कि हम आम जनता की आवाज उठा के सके। आम जनता कोई गरीब दुखी होता तो विधायक के पास इसलिए नहीं जाता था जमीन उमीन, तो आज के मुद्दे बन गए, नहीं तो इसलिए जाता था कि भाई हमें ये समस्या, हमारी समस्या का निराकरण करो। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में आम जनता के प्रश्न उठाए जाते थे, उन प्रश्नों का निराकरण होता था। अब जमाना आगे, प्रश्न उठा तो जो कर दो कुछ नहीं होगा, लोकसभा में उठा दो, राज्यसभा कोई प्रश्न का कोई उत्तर नहीं, मंत्री कुछ भी गोलमोल जवाब दे देते। पहले ये परिदृश्य बड़ा हमारे देश के लिए बड़ा घातक है। और दूसरा जो अभी आदरणीय बोल रहे थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने बोला कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये कर दो वो कर दो। तो दूध का दूध पानी का पानी होने की परिभाषा आप क्या है, आपको बताइए क्या होगी परिभाषा, क्या होगी परिभाषा? दूध का दूध पानी का पानी परिभाषा का एग्जाम्पल आपने देखा अजीत पवार को कि 27,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला हुआ करता था, फिर दूध का दूध पानी का पानी करना पड़ा तो वॉशिंग मशीन से धोया गया, भाजपा में आ गए। अब ये जीतू पटवारी के भाई और जो हमारे अध्यक्ष है यादव जी, उन दोनों को भाजपा में शामिल कर ले, अब देख लीजिएगा FIR सब रफा दबाव हो जाएगी, सबसे बड़े देशभक्त बन जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा दबाव की राजनीति करती है। अब हमने बोला आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के कि भाई 29 मार्च को जब घटना थी तो FIR क्यों नहीं, तो बोलते FIR तो पहले हुई। अरे जब पहले थी FIR तो बता देते, आज अब सज्जन सिंह वर्मा को क्यों मांगना पड़ा कि आज FIR दे दो। और जो अभी आम आदमी पार्टी के जो आदरणीय बोल रहे थे वो सिंगस घोटाले वाली बात, उसमें सच बात है ये कि सिंगस घोटाला में मास्टर प्लान में जमीन का एरिया बढ़ाना था, लेकिन इन्होंने इनके जो परिवार के लोग हैं तो उनसे मिलकर 74 हेक्टेयर जमीन को कम कर दिया गया, उसका लैंड यूज चेंज करके आवासीय कर दिया गया। तो ये तो अनेकों उदाहरण है। आपने सौरभ शर्मा को भी देखा होगा, सौरभ शर्मा और गोविंद राजपूत की कितनी मिली भगत है आपने जाना। अभी सौरभ शर्मा का ही एक स्कूल बन रहा है गार्डन की प्ले में उसमें, और कोर्ट से डबल बेंच की कोर्ट से स्टे लगने के बाद भी वो स्कूल बनना कोई रोक नहीं सक रहा, बन रहा दानादन बन रहा, सरकार के नीचे बन रहा, जबकि कोर्ट से स्टे मिला है। अभी वहां के रहवासियों ने जब फिर से कुछ कंप्लेंट की तो उसमें कुछ एक्टिविटी बढ़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत है, हम तो कहते हैं नियम कानून से उठ के जो भारतीय जनता पार्टी से भक्ति करते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे जिनमें राजनीति नहीं करना चाहिए। अगर कोई दोषी है तो हमारे पास अगर मौका मिला है कि हम पॉलिटिक्स में इस लेवल पे तो एक एग्जाम्पल कायम करें ना। पहले भी तो आपने देखा पक्ष विपक्ष हुआ करते थे, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को जिम्मेदारी, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल थे। लेकिन आज हम उस टाइप के एग्जाम्पल देते ही नहीं, हमें बस अपने अंक गणित को मजबूत करना है, हमें 400 पार हमने बोल दिया तो उसको करना है, चाहे भले उसके लिए मौलिक रास्ता नैतिक रास्ता अपनाना पड़े चाहे अनैतिक रास्ता अपनाना पड़े। तो ये जो आज अति हो चुकी है इस चीज की, मैं कहता हूं कि अगर ठीक है, अगर किसी ने गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गलत एक माहौल बनाने के लिए अब जीतू पटवारी जी को स्पीड जो बढ़ी हुई है उस स्पीड को कम करने का एक प्रयास है। राहुल गांधी जी को ऐसे देख लीजिए किस तरह ED-CID का धोखा दिया, किस तरह दम को दिया, जब देखा कि भारत जोड़ो यात्रा कर ली, फिर वही उनकी बात जो उनका फलसफा की लाइन तो बड़ी, हम कहते हैं उन्होंने 400 किलोमीटर यात्रा करी, तुम 500 किलोमीटर यात्रा करो,
नहीं करेंगे, वो उनके ऊपर लालछन लगाने लगे। हम कहते हैं कि देश प्रेम, राहुल गांधी की यात्रा का नाम था भारत जोड़ो यात्रा। अगर हम देश प्रेमी है तो हम कहेंगे कि हाँ भारत जोड़ने में साथ है, तो भारतीय जनता पार्टी को जाके स्वागत करना चाहिए। मैं तो कहता हूं भाजपा बोले, भाजपा राष्ट्रगान करेगी तो मैं खड़ा होता हूं, क्योंकि राष्ट्रगान की बात है, भारत जोड़ने की बात है, यहाँ पे पार्टी की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज परिदृश्य से कुछ बदला हुआ है जो हमें ख्याल से बड़ा हानिकारक है, उसे हम सबको मिलकर ठीक करने का प्रयास तो करना ही चाहिए, जितना जितना जिसका हिस्सा चले। जी, सवाल यही है कि हालांकि आपने एक बड़ा आरोप लगाया है, चलिए चलते हैं ब्रजेश जी के पास। ब्रजेश जी, पवन जी जो बड़ा आरोप लगाया कि आज जो कांग्रेस में है, नाना पटवारी की बात हम करें, भरत जी की बात करें, सदाशिव यादव की बात करें, अगर वो भाजपा में आ जाएंगे तो वॉशिंग मशीन में घुल जाएंगे और सारे आरोप खत्म हो जाएंगे। इस पर आप क्या कहते हैं? क्योंकि ये आरोप आज का नहीं, ये पुराना आरोप है जो लगातार राष्ट्रीय स्तर पर भी लगाया जाता है भाजपा के ऊपर। ब्रजेश जी, ये देखिए पंकज जी, कांग्रेस के हमारे विद्वान प्रवक्ता मित्र पढ़े लिखे हैं और वो अच्छी तरीके से समझते हैं इस देश के अंदर न्यायपालिका का अपना एक बहुत बड़ा स्थान है। मैंने इसलिए अपने वक्तव्य में भी कहा कि हमको अपनी न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास करना पड़ता है और न्यायिक व्यवस्था जो हमारे तीन स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में, उसमें न्यायपालिका का सबसे ऊंचा है। और जब हमने इनको कानूनी रूप से बताया, क्योंकि मैं एक लायक हूँ इसी तरह से बताया के लिए, और आपको लगता है कि किसी तरह के आपके साथ किसी के साथ कोई घटना होती है तो आप उसके लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, कुछ गलत नहीं। दूसरी बात, कांग्रेस के समय कांग्रेस को अपनी बात याद करना चाहिए कि कांग्रेस के समय तो और भी इंटेंसिटी लोग कोई कार्य किया करते थे। कमलनाथ की सरकार के समय तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर खुलेआम एक मामूली से इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी मुकदमे काम करते थे। हमको रीवा का प्रकरण याद है, राजेंद्र शुक्ल जी ने वहाँ के हरिजन आदिवासी श्रेणी के लोगों के लिए रानी तालाब की जमीन दे दिया था रुकने के रहने के लिए, तो उसको लेकर के वहां पर एक आदित्य थे, उन लोगों ने मुकदमा कायम करा दिया। तो ये कांग्रेस के टाइम पे ये चीजें जो आदित्य सिंह होती, चीजें जो कांग्रेस ने किया है, तो उसी चीजों की बात याद आती है। दूसरा, हमारे आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता मित्र कह रहे थे, मैं इसे कहना चाह रहा हूँ, पारस जैन जी ने विधानसभा में जो सवाल उठाए थे वो सिंह की भूमि को लेकर के थे, मैं मानता हूँ। लेकिन सबसे उसमें पारस जैन जी को जो भी नोटिस सर्व किया गया वो पार्टी के उपाध्यक्ष है, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मिलित उपाध्यक्ष है। तो अगर आप इसके अलावा भी जनता के बीच जाएंगे, अपने फोरम में नहीं जाएंगे, जबकि बीजेपी फेडरलिस्ट पार्टी है और बीजेपी में मंच होती है जहां पर आप अपनी बातें उठा सकते हैं, सरकार से शिकायत कर सकते हैं या प्रदेश अध्यक्ष से कर सकते हैं। किसी भी पदाधिकारी को ऐसा अधिकार नहीं होता है कि वो बाहर जाकर के कोई बात करे। हर पार्टी का अपना विधान होता है, अपना संविधान है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको उस नोटिस का जवाब दिया कि भाई अगर आप जो है तो कार्रवाई नहीं किया, लेकिन उनको पूछा कि आप बाहर फोरम में क्यों उठा रही बात, पार्टी मंच में उठाइए, जिले में उठाइए, प्रदेश की मीटिंग में उठाइए, आप प्रदेश के सम्मानित उपाध्यक्ष, वो पार्टी का अधिकार है, पार्टी का कानून है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो अभी हमारे सम्मानित कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के हम कह रहे हैं कि आपको इस देश के कानून में विश्वास नहीं है, आपको इस देश के सीए में विश्वास नहीं है, आपको इस देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग में विश्वास नहीं है, ईडी में विश्वास नहीं, किसी न किसी में तो आपको संवैधानिक संस्थाओं में कहीं न कहीं विश्वास तो करना पड़ेगा। अगर आपको प्रशासनिक तंत्र में विश्वास नहीं है, रेवेन्यू तंत्र में विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है, विधि विधायी चीजों में विश्वास नहीं है, संसदीय कार्य में विश्वास नहीं, तो विश्वास किसमें करेंगे? यही तो देश का फंडामेंटल है और यही तो देश का बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया संविधान है। तो आपको अपने संविधान पे विश्वास करना पड़ेगा, आपको अपने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। हमने आपको बताया ना कि देखिए, अगर कहीं आपको लगता है कि जानबूझकर कुछ किसी ने किया है या पूर्वाग्रह से घोषित होकर किया गया, उनके खिलाफ बीएनएस धारा, पुलिस धारा है, उनके खिलाफ दर्ज किया है। अब वो भूमाफिया का कोई काम करेगा और सोचेगा कि मैं फला व्यक्ति का लड़का हूँ या उनका भतीजा हूँ या उनका बहनोई हूँ या उनका साला हूँ, वो समय नहीं रह गया है। अब सोशल मीडिया, आप तो खुद मीडिया में जो है पंकज जी बड़े विद्वान एंकरों में गिने जाते हैं, सोशल मीडिया के जमाने में कोई बात छिपती नहीं है, सब चीजें सोशल मीडिया की जो चौथा स्तंभ में सोशल मीडिया ने स्थान ले लिया है, बहुत तेजी से लिया है। कोई भी बातें आप बोलेंगे उसके ज्यादा उसका संचरण हो जाएगा। मैं तो माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय में छात्रों को पढ़ाता हूँ, इसी विषय को लीगल भी पढ़ाता हूँ। तो मेरा तो यही मानना है कि आपको न्यायिक रूप से अपनी बातें आपको उचित वहां करना चाहिए। और आपको लगता है कि सरकार ने कोई पूर्वाग्रह से घोषित होकर के इसमें कार्य किया है तो आप कोर्ट जाए, सम्मानित कोर्ट, इसके लिए आप जाए, आवेदन करें
और आपकी बात सुनी जाएगी। न्यायपालिका में सबकी बात सुनी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है इस प्रकरण में। इस प्रकरण में स्पष्ट रूप से जो है वो माफियागिरी दिख रही है। तो आप नहीं आगे बढ़ेंगे, आप उसका राजनीतिकरण करेंगे और आप ये बताना चाहेंगे जनता को, अपना संदेश देना चाहेंगे विपक्ष के रूप में कि क्योंकि अमुक व्यक्ति जो है पहला अध्यक्ष का भाई है, उनका साला है, या वहां का जो अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष जो है वो ये प्रभावी है। ये चीजें करने के लिए आप कानून का सहारा लें, लीगल एस्पेक्ट का सहारा लें, उससे जी आपको लगता है प्रकाश जी कि कई बार ये होता है कि भाजपा कांग्रेस ने गलत किया है और भाजपा उसका विरोध कर रही है, भाजपा ने गलत किया है, कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, आम जनता बड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इतना तय है कि आम आदमी के अंदर विश्वास कम हुआ है। पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप संक्षेप बताइए। मेरा निवेदन ये है कि आज ये इतने साल बाद भी कांग्रेस का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जबकि इसका कोई अधिकार नहीं। आपने तो कांग्रेस को कोस किया तब आपको सरकार बनी ना। अब तो आप अपना बताइए, अपना अचीवमेंट नहीं बताएंगे। हमने एग्जाम्पल दिया अजीत पवार का, कहां पे गलत किया हमने। आज ये बोलते चले जाओ, मैं 20 कम से कम 20 ऐसे लोग हम जिनको जानते हैं, हम मध्य प्रदेश की घटनाओं के बारे में तो चर्चा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम किसी राष्ट्रीय मुद्दे पे नहीं जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के बारे में हम तो कमलनाथ जी के समय राजेंद्र पटेल जी ने शिकायत किया था जो वीरसा वाले ने, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसको पार्टी वाइज मत करिए। हम तो आपसे हम आपको लीगल एस्पेक्ट में कह रहे हैं, आप उसको पार्टी वाइज कह रहे हैं कि देश के संविधान में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में आपको नैसर्गिक संविधान को सम्मान कहा रहे हो आप, तो तानाशाही के संविधान हम तो कह रहे हैं कौन तानाशाही है। देखिए आपको रोका किसने? जनता के बीच जाकर राजनीतिकरण करें, बल्कि उससे मेरा मतलब इनसे ये पूछ लीजिए कि भोपाल का मास्टर प्लान पर आरोप लगाते, मेरा 2 मिनट का निवेदन है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इनसे पूछिए भू माफियाओं के दबाव में भोपाल का मास्टर प्लान क्यों नहीं ला पा रहे हैं, इसका जवाब नहीं। 2 महीने में एफआईआर क्यों नहीं, इसको राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये संविधान है ना, बचा है संविधान। मास्टर प्लान के लिए मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने ड्राइंग राइट जो है वो बोल रखा है, उन्होंने बोल चुके हैं, बोल चुके हैं। बोल दिया है कि जून में भोपाल का मास्टर प्लान आ रहा है। क्यों लगा रहे मास्टर प्लान आया आ रहा है, कैसे आप कैसे कर रहे हैं? जून में मास्टर प्लान के ऊपर जी। देखिए अभी ब्रजेश जी ने काफी ज्ञानवर्धक बातें हमारे सामने प्रस्तुत की, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि देखिए भारत की जी समय में माफी चाह रहा हूँ, चूंकि समय कम है, मैं बहुत शॉर्ट हुआ, एक मिनट में बात अपनी खत्म करूंगा। इस समय हिंदुस्तान की वो स्थिति है कि हमारी सारी संवैधानिक संस्थाएं बर्बाद हो चुकी है, मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा। और न्यायपालिका का जो सहारा भाजपा की सरकार लेती है, तो न्यायपालिका में जो प्रक्रिया बन गई है, वो प्रक्रिया ही एक सजा बन चुकी है। आप देखिए केस 10 साल तक, 5-5, 8-8 साल तक चलते रहते हैं, लोग पेशियां करते रहते हैं। ये अपने आप में एक सजा बन चुकी है, चाहे वो किसी और इसका उपयोग करके वो विपक्षी पार्टी के नेताओं को डराने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं आप तीनों से जुड़े, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा, कांग्रेस, आप पार्टी, आप सब एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन आम जनता के सामने एक नेता की छवि धूमिल हुई है, ये तय है। उसे कैसे ठीक किया जाए, ये आप ही की जिम्मेदारी है और आप ही को इस पर विचार करना होगा। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए ब्रजेश जी, पवन जी और अजीत जी। आप मध्य प्रदेश। नमस्कार। धन्यवाद।
है।